नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे ऑलरेडी 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल की शाम को आ चुके होंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा को देखें तो केमद्रुम योग में है, कारको भावनाशय दोष, नीच के चंद्रमा और शकट योग। तो कहीं से भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा चंद्रमा को। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में है। कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के प्रोसेस में है, उसमें लाभ मिल सकता है। 12वें घर के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं या जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, तो उनको भी यहाँ पे कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब आते हैं तो कुछ घर में खर्चा करवा सकते हैं। तो हो सकता है अचानक से घर में कुछ खर्चा हो जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ मरम्मत आदि करानी पड़े। लेकिन जैसे मैंने कहा चंद्रमा बहुत पीड़ित है, केमद्रुम योग आदि है और बहुत सेंसिटिव चंद्रमा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रहेगी इमोशनल लेवल पर। इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत रहेगी, आपकी एकाग्रता कम होगी, घर में अलग सा माहौल रहेगा, आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ और ये सारी ही चीज़ें मिश्रित होकर आपके जीवन को एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो मेरे हिसाब से तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, यहाँ पर बहुत शांत एकाग्रचित मन से आगे बढ़िएगा। इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी को कोई इमोशनल कमिटमेंट भी नहीं करनी, बल्कि इमोशनल कमिटमेंट नहीं, इमोशंस में बहकर कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं बहुत आराम से। गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन रहा है, इस हफ्ते 2 बार शकट योग बनेगा। तो जब भी ऐसा होता है मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके कार्य विलंबित होंगे, और कार्य विलंबित होंगे, चंद्रमा ऑलरेडी सेंसिटिव स्थिति में है तो और परेशान होंगे। नीच के चंद्रमा, मैं हमेशा कहता हूँ कोई बुरे नहीं होते, या कोई भी ग्रह नीच का बुरा नहीं होता। कॉमन सेंस भी इसमें आनी चाहिए। कहीं मैं देखता हूँ आजकल शॉर्ट वीडियोस जो लोग डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, नीच का ग्रह, तो अरे भैया अगर शनि नीच के हो गए तो 2.5 साल के लिए नीच के रहेंगे। अभी 2027 में शनि नीच के हो रहे हैं तो 2030 तक नीच के रहेंगे। तो जितने लोग पैदा हुए सबके शनि खराब, ऐसा तो ना होता है। लेकिन उस ग्रह का कुछ कारकत्व तो अवश्य बिगड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब चंद्रमा ऑलरेडी मन के कारक हैं, मैंने कहा सेंसिटिव स्थिति में है, तो अपनी इमोशनल स्थिति पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आप पल में कुछ सोचेंगे और दूसरे पल एकदम विपरीत सोच सकते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा ना, हो सके तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे, क्योंकि जो भी निर्णय लेंगे वो भावनाओं के अधीन होगा
और अधिकतम जब हम भावनाओं के अधीन होकर कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें गलतियां करते हैं। ये चंद्रमा कर्म भाव को भी देखेंगे, इसलिए अपनी कर्मठता पर ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने बारे में और जानना है, अपनी जड़ों को समझना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, हम कुछ भी बन जाए। तो अपनी जड़ों को समझिए, अपने आप को समझिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में देखिए काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन थोड़ा फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बड़े काम मिल सकते हैं। लव लाइफ, आई थिंक मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए, अभी लगता है कि कहीं पे फंस गए हैं, एक ही बात पर डिस्कशन होती रहती है। स्टूडेंट्स, अपने माइंड को प्योरीफाई कीजिए। अभी लगता है कि मन इतना भ्रमित है जिसके कारण आप जो कर सकते हैं अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। किसी से बहस ना करें। कुछ लोग यहाँ पे जानबूझकर आपसे बहस करेंगे, आपको बचना है उस चीज़ से। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि धनु में। और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा पर सेविंग ग्रेस आ गया गुरु का। बाकी तो केमद्रुम योग आदि अभी भी है, लेकिन जब गुरु का प्रभाव आ गया तो अमृत समान होता है। गुरु की दृष्टि अमृत समान मानी जाती है। गुरु का किसी भाव में बैठना ठीक है, वो भाव के जीव तत्व को थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि बृहस्पति जिस भाव को में बैठते हैं उसको खराब कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो उस भाव के जीव तत्व को खराब कर सकते हैं। जैसे पंचम के बृहस्पति संतान प्राप्ति में बाधा दे सकते हैं अगर कुंडली में होते हैं, गोचरवश नहीं। तो यहाँ पे गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, तो जो बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहे थे अपने जीवन में, बदलाव ला पाएंगे। सोच बदलेगी, सोच थोड़ी सकारात्मक होगी। बृहस्पति की राशि में है तो व्यक्ति बड़ा सोचता है। 12वें घर के स्वामी है, यानी कि बदलाव जो करना चाह रहे थे जीवन में रीसेंट टाइम में। जब भी साप्ताहिक राशिफल को कंसीडर किया गया तो रीसेंट टाइम के बारे में ज़्यादा सोचा कीजिए, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। अब केतु गुरु को अगर देखें तो ये अपने आप को नॉलेज वाइज इंप्रूव करने का है। गुरु शनि अगर देख रहे हैं तो ये प्रोडक्टिव होने का टाइम है। लेकिन जब केतु शनि और गुरु सब मिलकर 12वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, किसी लूप में अगर फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, उस लूप से निकलने का मौका मिलेगा। दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टिकोण से ही जीवन बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंचम भाव में जो चंद्रमा होते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग करवा सकते हैं, तो उससे बचिएगा। नवांश कुंडली, अतीत की बातों से निकलिए। हम इमोशनल बैगेज लेकर इतना चलते हैं ना कि हम अपने जीवन को एंजॉय नहीं करते। तब वो हो गया था, उसने ये कर दिया था, उसने धोखा दे दिया था, ठीक है, बुरा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर समय के साथ हमें इनको चीज़ों को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये टाइम, मैं यही कहूँगा कि अतीत से निकलिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, कुछ अच्छा काम आपको मिल सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक्सपेंशन का टाइम है। लव लाइफ टाइम ठीक है, बस थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक मत छेड़िएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखिए। आप लग रहा है कि चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको अपने अंदर झांकना है कि आपकी खूबियाँ क्या हैं। आप अभी दूसरों पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, वो रिसोर्सेज हो, लोग हों, व्यक्ति हो, परिस्थितियाँ हों, कि आप अपने आप को नहीं जान पा रहे। अपनी खूबियों को जानिए पहले। जिस व्यक्ति को पता चल गया ना मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, वो सक्सेसफुल होता ही है। दोनों में ही अगर किसी एक चीज़ की बहुता है, ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे लोग अधिकतम सफलता तक नहीं जाते। जिसको अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पता है, वही आगे बढ़ता है। तो ये टाइम है अपने बारे में जानने का। एग्जाम वगैरह है तो अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई पैसे वैसे अगर फंसे हुए थे कहीं पे तो यहाँ पे आ सकते हैं वापस। 10 अप्रैल को चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसके एक दिन बाद बुध आगे चले जाएंगे।
खैर 10 तारीख को तो नहीं, लेकिन 11 तारीख को फिर से केमद्रुम योग बन जाएगा, क्योंकि राहु और केतु को उसमें नहीं मानते। तो चंद्रमा थोड़े पीड़ित तो हैं इस पूरे हफ्ते। अभी ग्रहों की स्थिति ही ऐसी, सारे ग्रह आसपास है ना, तो केमद्रुम योग एक बार बनेगा। अब जैसे यहाँ से बनना शुरू हुआ, तो जब तक इतना चक्र नहीं पूरा करेंगे तो केमद्रुम योग रहेगा। तो सेंसिटिविटी तो है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा काम अटक रहा था लीगली, बैंक का, डॉक्यूमेंटेशन का, वीज़ा का, वो पूर्ण हो सकता है। फिर से कोई पैसे फंसे हुए थे वो आ सकते हैं, और कोई अदालती कार्रवाई का काम भी फंसा हुआ तो हो सकता है। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़े से आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं। छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। आई थिंक इस हफ्ते में पूरी एक ही चीज़ अगर आपको बोलूँ समअप करने के लिए, कि आपको थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से ही जब कारको भावना शायद दोष नीच के चंद्रमा शुरू होंगे, कि व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती ही रहेंगी। और शायद कभी कभी होता है ना, मैं एक हफ्ते बाद रियलाइज़ होता है कि मैं उस टाइम पे क्या क्या सोच रहा था, क्यों इतना परेशान था। तो इस प्रकार का ये हफ्ता दिख रहा है। हफ्ता बुरा तो नहीं कहूँगा, कई एरियाज़ पे अच्छा रिजल्ट है। इवन छठे घर के चंद्रमा व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव भी बना सकते हैं, लेकिन वो भौतिक रूप से लाभ देगा। नवांश कुंडली, अपने जीवन को सरल बनाइए, अपने जीवन को संपन्न बनाइए। हम दूसरे को ही देखते रहते हैं। इवन जो लोग दूसरों पे अपनी खुशियों को डिपेंडेंट कर लेते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं। सत्यता यह है कि आपके कोई कितना भी निकट हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई बहन हो, जीवन का जो रास्ता है, जीवन की जो यात्रा है, रास्ता नहीं यात्रा, वो अकेले ही काटनी है। तो अपने आप में संपन्न रहना सीखिए। कोई कितना भी निकटतम हो आपके, जीवन अकेला ही काटा जाता है, कि सत्यता है। इसलिए ईश्वर जो इस चीज़ को समझ गया, वो अपने पास या ईश्वर को अपने पास करने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो वैराग्य ही ले लेता, लेकिन सत्यता का बोध यही है कि आपका रियलिटी में कोई नहीं है। ये तो हमारे बंधन है, प्रारब्ध के द्वारा हम बंधे हुए हैं, जो हमें क्षण भर लगता है कि मैं इनके बिना जी नहीं सकता या नहीं जी सकती। असलियत यही है कि हम सब एक यात्रा पे हैं, जो जन्मों जन्मों की है, पता नहीं कितने युगों की है, इसमें आगे ही बढ़ना होता है। तो अपने आप में संपन्न रहना सीखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा एक्टिवली करिए। अभी लगता है कि आप करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलना चाहते, तो पहले क्लियर माइंड करिए, फिर आगे बढ़िए। बिजनेस ठीक है, लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। लव लाइफ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करिए। कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हो जाते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, अरे भैया कल का किसको पता, एक महीने बाद का किसको पता, हो सकता है ब्रेकअप ही हो जाए। तो अभी जो चल रहा है, अभी आपके पास जो व्यक्ति है, जो क्षण एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, उनको अच्छी तरह से बिताइए। वैवाहिक जीवन, थोड़ी गलतियां अपनी जानने की कोशिश कीजिए। हम दूसरों की गलतियां तो यूँ चुटकी बजा के निकाल देते हैं, तुम में ये गलत है, तुम में वो गलत है। जहाँ हम अपने आप को सही करने की कोशिश करें ना, अपना जीवन सबसे पहले सुधरता है और फिर आसपास की चीज़ें भी सुधरती हैं। तो यहाँ पे रेदर देन कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बुरा बुरा बोलें या उनकी बुराइयाँ निकालें, सोचिए कि शायद कहीं आपने भी कुछ गलत किया हो। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़े रिबेलियस रहेंगे, तो ऐसी चीज़ों में मत पड़िएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, कफ की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। कोई फंसा हुआ पैसा था, वो यहाँ पे भी आता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल और कुछ कच्चे दूध की बूंदें मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें 21 बार। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।